आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान टेंस है। इसमें हम 3 चीज़ें समझेंगे बाकी टेंसों की तरह। अगर आपने ये 3 चीज़ें सीखी तो इसका मतलब है आपको ये टेंस क्लियर हो गया। इस एक टेंस में ये 3 चीज़ें सीख ले, बाकी जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, वो भी सेम टू सेम इसी तरह है। सिर्फ एक लफ्ज़ का फ़र्क करना है, एक लफ्ज़ को तब्दील करना है, एक लफ्ज़ को चेंज करना है इस टेंस में, तो आपको बाकी 2 टेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे। एक सेंटेंस की मदद से हम 3 टेंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी टेंस है। इससे पहले मैंने आपको कहा भी था कि वर्ब को समझे, वर्ब की जो 5 हालतें होती हैं उनको समझे, बस आपके लिए टेंस पर कुछ भी नहीं है। तो आइए इस टेंस को शुरू करते हैं और उन 5 वर्बों की सीखने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो आज का सबसे पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहले हम कंटिन्यूअस टेंसेस पढ़ेंगे, फिर परफेक्ट टेंसेस, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद इंडेफिनिट टेंस की तरफ आएंगे। इंडेफिनिट टेंस शुरू शुरू में समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है टेंस में वो है उर्दू जुमले की पहचान। भाई आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? सही है। सबसे पहली चीज़ जो है उर्दू पहचान है। उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में या रहा है आ जाए, मसलन वो खाना खा रहा है, या अगर ऐसे जुमला आ जाए वो खाना खा रही है, वो खाना खा रहे हैं, मैं खाना खा रहा हूँ, तुम खाना खा रहे हो या आप खाना खा रहे हो। अगर ऐसा उर्दू पहचान आया तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये इसकी उर्दू पहचान आप समझे कि ये उर्दू पहचान है। अब हम अंग्रेजी की पहचान की तरफ आएंगे कि अंग्रेजी की पहचान इस टेंस की क्या है। वो हम 3 अल्फाज की मदद से समझ सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस टेंस है। वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। पहला जो है इज है, इज सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, शी, इट या वाहिद नाम, इनके साथ हम इज का इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में इसका मतलब इस तरह है, आता है। और एक है आर, ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल होता है। वी के साथ, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल दे के साथ या डबल नाम के साथ जो है ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो एम है ये वाहिद हो चाहे लड़का हो। मतलब अगर फर्ज करे लड़की बोले कि मैं क्रिकेट खेल रही हूँ या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, अगर लड़का बोले तो दोनों के साथ एम का इस्तेमाल होता है। अगर हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी ये फर्स्ट है ये वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। सिर्फ आपने इतना सा ख्याल करना है कि अगर वर्ब ई पर खत्म होता हो तो फिर आपने ई को रिमूव करना है, किस तरह फिर आप आईएनजी फॉर्म बनाना है। बाज केसेस में जो है ई भी रिमूव नहीं होती। अगर हम एक जुमला बनाएंगे इस टेंस का तो हम क्या करेंगे, हम कोई सब्जेक्ट उठाएंगे, ठीक है। अभी जो इज है वो ही, शी और इट या वाहिद नाम के साथ इस्तेमाल होता है। अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट हम उठाएंगे, मसलन ही हमने उठा लिया और इस ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब है इज, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी क्या लगाएंगे, ही इज। अब कौन सा एक्शन कर रहा है वो तो हम डिसाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ही इज वॉचिंग, आईएनजी हमने लगा लिया। वॉच का मतलब है देखना, हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया, ही इज वॉचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है आप कह सकते हैं, वीडियो है, फिल्म है, मूवी है, ड्रामा है, जो भी है। तो यहाँ पर हम इसको लगाने की कोशिश करेंगे। तो सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब है इज, और वर्ब है वॉच, मतलब आईएनजी लगा लिया, ही इज वॉचिंग फिल्म, वो फिल्म देख रहा है। ये पहला इसका जुमला है। अगर फर्ज करें इन सब्जेक्ट के अलावा हम आर वालों में से कोई उठा ले, यू, वी या दे या जमा नाम, इनमें से अगर हम कोई उठाएंगे तो चलो हम वी को उठा लेते हैं, वी। ओके, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब इसके बजाय आर इस्तेमाल होता है, वी आर। अब क्या है, लर्न का वर्ब हम लगाएंगे, वी आर लर्न, आईएनजी लगा लिया, वी आर लर्निंग, क्या हम सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं इधर, वी आर लर्निंग टेंसेज, हम जमाने सीख रहे हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। लेकिन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फेल, जो इस फेल को ये बताए कि भाई मैं कंटिन्यूस हूँ, आपने एनजी करना है, मैं परफेक्ट हूँ, आपने थर्ड लगाना है, मैं ये हूँ, तो वो टेंस की पहचान के मुताबिक हम लगा लेते हैं। या अगर इधर सब्जेक्ट में से मैं आई उठा लेता हूँ, ठीक है, तो आई के साथ मैं इधर लगाऊंगा आई एम, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, आई एम क्या करता हूँ, टीचिंग, टीच पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाते हो, आई एम टीचिंग पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ। ये ही इज वॉचिंग फिल्म, वो फिल्म देख रही है, नहीं सॉरी, वो फिल्म देख रहा है। इसी तरह अगर वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो
इसके बाद आई एम टीचिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मैं जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ। आप देख ले, रहा है, रही है, रहा हूँ, ठीक है, रहा है, रही है, रहा हूँ, ये इधर जो पहचान बन गए। आप ऊपर भी देख सकते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, रहे हो, ये पहचान वहां पर भी आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है शॉर्टकट तरीके में समझ में आया होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ही आसान टेंस है। उसके बाद अगर आप इस टेंस में जरा सी तब्दीली करेंगे, इसके बाद अगर आप वाज लगाएंगे तो इसका मतलब है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। अगर आप आर के बजाय वर लगाएंगे तो इसका मतलब है ये भी पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। अगर आप एम के बजाय फिर वाज लगाएंगे तो फिर ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। फिर उर्दू मानी, है के बजाय रहा था, रहे के बजाय रहे थे, रहा हूं के बजाय रहा था आएगा। बहुत ही आसान तरीका है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस था पहला, वो हमने पढ़ लिया। इनशाला टेंसेज में से फिर कोई जमाना जो है पास्ट कंटिन्यूअस जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो शॉर्टकट तरीके से इंशाल्लाह। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।